अक्टूबर फेस्ट 2025 में कंट्रीब्यूट करने की। क्योंकि बढ़िया है ना यार, एक पीआर मर्ज करते ही आपको एक टी शर्ट फ्री में मिल जाएगी, और 3 पीआर मर्ज करोगे ना तो एक हुडी भी मिल जाएगी। ये देखो यहाँ, टी शर्ट के साथ वो भी। जस्ट पे का हाइपर स्विच आ गया है 2025। ये हाइपर स्विच रेपोजिटरी बहुत काम की रेपोजिटरी है। बिगनर फ्रेंडली इशूज़ भी हैं इसमें, जिसमें कि एकदम न्यू स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको एक पीआर मर्ज करने पे टी शर्ट भी मिल रही है। तो मैं सोच रहा था, जैसे कि मैंने गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में भी देखा था, कंट्रीब्यूट किया था, उसी तरह से मैं सोच रहा हूँ कि इस बार भी अक्टूबर फेस्ट में भी अपना थोड़ा हाथ आजमा लूँ। बिकॉज इसमें ना मुझे, अगर मैं फर्स्ट पीआर मर्ज कर दूंगा जस्ट 1 पीआर, तो उसमें मुझे टी शर्ट मिल जाएगी, ये वाली जो वाइट कलर की यहाँ पे शो हो रही है। और उसी तरह से अगर मैंने 3 पीआर मेरी मर्ज हो गई तो फिर मुझे हुडी भी मिल जाएगी। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचते हो कि कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो ये है उसका रोड मैप। कंट्रीब्यूशन का रोड मैप अगर आप देख ले तो ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कंट्रीब्यूशन का रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले आपको रेपोजिटरी को स्टार करना होता है और फोक करना होता है। स्टार करना नेसेसरी नहीं है, मगर फोक ज़रूर करना होता है। ये रही जस्पे की हाइपर स्विच रेपोजिटरी। जस्पे का तो आपको सबको पता ही होगा, कितना बड़ा नाम है आज की डेट में। पेमेंट ट्रांजैक्शन गेटवे है ये। एंड इससे मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई रेजर पे की टक्कर में आता है तो वो जस्ट पे ही है। एंड देन सेकंड वाली चीज़ आपको ये है कि गुड फर्स्ट इशू को आपको पिक करना है। मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सको। ये रहा गुड फर्स्ट इशू, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है अक्टूबर फेस्ट। तो आपको दो टैग्स का ध्यान रखना है अगर आप बिल्कुल बिगनर हो मेरे जैसे। एक तो गुड फर्स्ट इशू और एक अक्टूबर फेस्ट, ये दोनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए उसमें। तो आप उस इशू में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ना है। कोई इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें इन्हांसमेंट करना होता है। कोई इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें आपको बग फिक्स करना होता है। कोई इशू ऐसा होता है कि आपको उस इशू में डीपली जाके उसके समझना होता है उसकी चीज़ को, और कैसे आप उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो आपको देखना होता है। ये हाइपर स्विच रेपोजिटरी को अब तक 4,300 लोगों ने फोक कर रखा है, और 35,000 प्लस लोगों ने इसको स्टार कर रखा है। ये गिटहब है फर्स्टली, अगर जिसको नहीं पता हो। ओपन सोर्स का सारा काम धंधा यहीं से होता है, ठीक है। गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड हो या चाहे गूगल समर ऑफ कोड हो, सब में गिटहब की ज़रूर नेसेसरी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिटी की बात है तो आप कम्युनिटी तक भी इनके ज्वाइन कर सकते हो, समझ रहे हो ना। डिस्कॉर्ड, स्लैक, अच्छा स्लैक है इनकी कम्युनिटी। तो जस्ट पे कि आप स्लैक कम्युनिटी को ईजिली ज्वाइन कर सकते हो। 1200 प्लस मेंबर्स ने इसको ज्वाइन कर रखा है। तो मैं आपको जनरली ये बता रहा हूँ कि जनरल फैक्ट क्या क्या है। एंड आपको इसमें इश्यूज़ को कैसे कैसे वो करना है, मतलब कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए मेरी आप गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड पे वीडियो मैंने बनाई थी ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है भाई। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसी तरह से आपको इस पे भी कंट्रीब्यूट करना है। चलिए देख लेते हैं एक इशू। लेट से इस इशू को हम देखते हैं, नंबर 1। इस इशू का नाम है इस इशू का नाम है ऐड पेमेंट मेथड विद डायनेमिक फील्ड रेंडरिंग पोलेटो। इसमें देखते हैं कहाँ पर है ये वाला इशू। लेट अस सर्च, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐड लिखा जस्ट, देखते हैं। ऐड लिख के तो अभी कुछ नहीं आया। पेमेंट, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। एंड देन चलिए फर्स्ट वाला इशू ही देख लेते हैं क्या है। इसको समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। क्रिएट पे स्टेक कनेक्टर फॉर टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईएफटी बैंक रीडायरेक्ट पेमेंट मैटर। इन्होंने बता रखा होगा कि इसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या क्या है। तो ये तो ज़रूरी है, जैसे किसी भी एग्जाम में प्री रिक्वेस्ट क्या होती है कि आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। आपने सीबीएसई का बोर्ड पेपर दिया होगा तो प्री रिक्वेस्ट क्या थी कि उसका एडमिट कार्ड आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिठाया जाएगा। साथ ही साथ आपको टाइम पे पहुंचना है। 1 घंटे बाद पहुंचोगे तो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो प्री रिक्विजिट का उतना ध्यान रखना होता है जिस तरह से आप अपने सीबीएसई बोर्ड में एडमिट कार्ड का ध्यान रखते हो। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको ये थोड़ा बहुत बेसिक सा देखना होगा कि किस तरह से इसमें चल रहा है। मतलब ये तो एक रीडमी टाइप हो गया। मैं आपको इसका रीडमी भी दिखा देता हूँ अगर होगा। हाइपर स्विच रेपोजिटरी खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पे रीडमी इसका कहीं दे रखा है क्यों। बिकॉज रीडमी जब तक आप नहीं देखोगे ना तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ये रहा, ये रीडमी होता है। हर एक प्रोफाइल, कोई सी भी रेपोजिटरी हो, उसका रीडमी ज़रूर चेक करना चाहिए कंट्रीब्यूशन करने से पहले। और यहाँ पे जस्ट पे है तो देखते हैं इसमें क्या है। ओपन सोर्स पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाइपर स्विच का मतलब क्या है वो देख लो यहाँ पे, कि ऑफर्स पेमेंट मॉड्यूलर ओपन सोर्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सब कुछ पेमेंट से रिलेटेड ही है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द यू नो ट्रांजेक्शन गेटवे जायंट्स। एंड एक पेमेंट गेटवे, बिकॉज
यहाँ पे आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको और पता चल जाएगा पेमेंट मॉड्यूल्स के बारे में। आपको इसको क्लोन करना होगा वी एस स्टूडियो कोड पे, ये सब कुछ जैसे आप क्लोन कर लेंगे तो शो हो जाएगा। ये कमांड होती है क्लोन करने की, आपको अपने वी एस कोड के टर्मिनल में टाइप करना होगा। फिर सी डी हाइपर स्विच, तो आपका ये वाला आइदर ये बैक एंड हो या जो भी हो फ्रंट एंड, तो ये खुल जाएगा आपको, ये दो कमांड जैसे आप टाइप कर लोगे। और फिर ये इसकी स्क्रिप्ट है, सैंड बॉक्स की ज़रूरत रिक्वायरमेंट है नहीं। डिप्लॉयमेंट के लिए आप AWS वगैरह का भी देख सकते हो। अब देखो आपकी, मैं जानता हूँ आप बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बिगनर होंगे, तो उनके सबके सिर के ऊपर से जा रहा होगा और यूट्यूब पे कोई इतना डीपली तो नहीं बताता। खैर, तो उसके लिए आपको एक फ्लो चार्ट देखना होगा। फ्लो चार्ट जब देखोगे ना तो धीरे धीरे समझ आएगा कि कैसे करना है। आपने अगर डायरेक्टली हाइपर इसमें हेक्टोबर फेस्ट में जम कर रहे हो ना, तो आपने एक थोड़ी सी चीज़ मिस कर ली। इससे पहले आपको गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में करने चाहिए था पार्टिसिपेट, बिकॉज उसमें इतने बचकाने लेवल के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब हाँ, 11th का बच्चा या 12th का बच्चा भी अपना प्रोजेक्ट एडमिन बना बैठा था। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती। मगर कोई नहीं, हाइपर स्विच के बारे में जैसे आपने जान ही लिया, और भी बहुत सारे आप रेपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। खाली हाइपर स्विच की ही मैं बात नहीं कर रहा। 843 इश्यूज इसमें है, पुल रिक्वेस्ट 317 इसमें रेज हुई भी हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है ये भी। मैंने ये रेपोजिटरी आपको इसलिए बताई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू वांट की समथिंग टेंजिबल ना, तो इसमें तो बस एक पीआर आपको मर्ज करवानी होगी और सिंपल एक पीआर जैसी आप मर्ज करवा दोगे, आपको टी शर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट पे की तरफ से डिस्पैच हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। वेबसाइट पे लिखा है ना, बिकॉज मैं तो इस चीज़ का दावा नहीं कर रहा, मगर देखो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। जब लिखा हुआ है तो देना भी चाहिए इनको। तो यही है। मैंने बहुत यूनिक, और पता है मुझे कहाँ से पता चला इसके बारे में? रेडिट पे ना इसका इन्होंने बकायदा एडवर्टीजमेंट चला रखा है जसपे वालों ने तो समझ रहे हो ना, वो भी चाहते हैं कि लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। एंड यही है सब कुछ। देख सकते हो आप इसमें मल्टीपल लोगों ने रेस कर रखे हैं, अपने पीआरस मैसेजेस कर रखे हैं, तो उसी तरह से लोग यहाँ पे असाइन करते हैं उनको। देखो एक ये सिंपल सा लग रहा है मुझे, इन्हांसमेंट कन्वर्ट स्क्रॉल व्यू टैब बटन्स टू टू बटन्स एंड वन ड्रॉप डाउन, तो कर सकते हो आप इजीली अगर आपको नॉलेज है इस चीज़ में। एंड ये तो थोड़ा टिपिकल हो गया, मतलब ये तो थोड़ा हार्ड टाइप हो गया ये वाला। गुड फर्स्ट ही है वैसे ये लिखे हुए, मगर गुड फर्स्ट भी ना यहाँ के मीडियम लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड फर्स्ट लिखा है तो आप बस अपना देखो इसमें पहली बात तो ये है कि आपकी जो आप बुकिश लैंग्वेज है ना वो काम नहीं आएगी कभी भी। जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, PCM, PCMB और वॉट एवर कॉमर्स, वो सब चीज़ें इसमें काम नहीं आएंगी। इसमें तो वही काम आएगा आपका, बिल्कुल आपको कोडिंग में भी आपकी वो CC भी काम नहीं आएगी जो आप अपना 10 साल पुराने लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के करते हो कॉलेजेस में, वो भी काम नहीं आएगी। इसमें तो आपका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ही काम आएगा। एंड उसके लिए आपको पीआर रेस करनी होगी। पीआर रेस करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। तीन तीन चीज़ें कमांड टाइप करनी होती हैं। पहले तो आपको कमिट चेंज करना होता है, उसके बाद आपको पुश करना होता है कोड। तो यही था अक्टूबर फेस्ट। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने कम्युनिटी की, तो देखते हैं क्या है हमारी कम्युनिटी में। ये हमारी रेडिट कम्युनिटी है जिस पे कि स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, सवाल जवाब होता है स्कॉलरशिप कंपटीशन से भी रिलेटेड। 8,000 मतलब 1800 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसमें ज्वाइन कर रखा है। इसमें मैं स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। पब्लिक अवेयरनेस पोस्ट एंड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, स्टैम एंड सक्सेस हैकाथॉन्स को इसको। अच्छा मैं तो तुमको यही पेज क्यों ना दिखा दूँ, ये वाला पेज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। या योर चैनल, लेट्स से क्या दिखाऊं मैं आपको इसमें। यहाँ पे तो कमेंट्स पूछ रखे हैं लोगों ने, देखो ये रही मेरी वीडियोस। मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ अपनी, और ये रही प्लेलिस्ट देखो मेरी। न्यू एक्टिव स्कॉलरशिप में 56 प्लस वीडियोस, वाना शेयर में 26, कॉम्पिटिशन्स एंड हैकाथॉन्स में 20। चलो इसको ही देख लेते हैं। इसमें मैंने जिक्र कर रखा हुआ है हैक्टोबर फेस्ट में पार्टिसिपेशन के लिए। देखो एक IBM Z डेटाथॉन भी आई थी। देखो मैंने बता रखा है मैं कैसे मैंने PPT बनाई थी जब मैं विन किया था, ठीक है। अक्टूबर फेस्ट ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। यही सब है, चेकआउट कर लो। और भी अगर आप कमेंट कर लो अगर आपको इस तरह की और रेपोजिटरीज के बारे में जानना है जिसमें कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन पे ही, मात्र छोटे से कंट्रीब्यूशन पे आपको इनकी तरफ से स्वैग्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसी भी रेपोजिटरीज जरूर होंगी जहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको फुल टाइम ये अपना एक तरह से एम्प्लॉयमेंट
वगैरह भी दे सकते हैं, मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे पर्सनली इन चीज़ों का आइडिया है। आई नो समवन कि जिसने कि कंट्रीब्यूट किया था गूगल समर ऑफ कोड में, एंड उसको वो तभी से ना वो प्रोजेक्ट एडमिन भी बन चुका, उसके बाद मेंटर भी बन चुका। आई मीन वहाँ पे तो मेंटर होते हैं ना, मेंटर बनते हैं कंट्रीब्यूशन के बाद, उसे अमाउंट भी मिल रखा है वहाँ से, बहुत लाखों लाखों में अमाउंट भी मिल रखा है गूगल समर ऑफ कोड से। प्लस उसको उसने जिस कंपनी में कंट्रीब्यूट किया था ना, वो भी ओपन सोर्स थी, और वो यहाँ की नहीं है, अब्रॉड की है। तो वहाँ पे उसे अब वो जॉब कर काइंड ऑफ जॉब ही कर रहा है, बिकॉज अब वो रिमोटली कर रहा है सारा काम। तो अगर आप रिमोट जॉब पाना चाहते हो ना, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन ऐड इन योर प्रोफाइल और रिज्यूमे। बिकॉज अक्टूबर कुछ भी हो, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ पाने में, पहली बात तो फ्रेशर्स को रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मगर अगर आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री आपकी अच्छी है, गिटहब पर आपका दिख रहा है भाई भी कि पीआर मर्ज हो रखी है आपकी, और साथ ही साथ आपने किस तरह से उस प्रॉब्लम को टैकल किया है, उसको अप्रोच किया है, वो मैटर करता है। ये सब अगर आपका हो रखा है ना, तो आपको रिमोट जॉब आपको इजीली मिल जाएगी अब्रॉड वाली। तो समझ रहे हो ना, वहाँ पे तो पर आवर का रेट चलता है, वो इंडिया की तरह ऐसा नहीं है कि भाई अगले साल 10,000 ले ऑफ्स, वो वाला सीन नहीं है वहाँ तो, बहुत चिल। और समझ रहे हो कि बहुत चिल वाली चीज़ होती है अगर रिमोट जॉब आपको अब्रॉड मिल जाती है, किसी आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो मतलब डॉलर्स में कमाते हो आप, और रुपयों में खर्च करते हो यहाँ इंडिया में बैठ के। ठीक है, तो बेस्ट चीज़ है रिमोट जॉब। मगर उसके लिए आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा ना, विदाउट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन रिमोट जॉब पाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब मिल मिल सकती है अगर एक्सपीरियंस बंदे हो तुम, वही मैं शुरू से आपको कह ही रहा हूँ ये चीज़। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने बता दिया, जस्पे का हाइपर स्विच रिपोजिटरी बहुत बढ़िया रिपोजिटरी है। अगर तुम इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए, आगे जाके तुम्हें आगे भी काम करने का मौका मिले इन चीज़ों में। और आगे कॉम्पिटिशन्स में तो पार्टिसिपेट करना मस्ट है। मतलब अगर तुम एक तरह से होता है ना, देखो हॉल ऑफ फेम में भी यहाँ पे दिखा रखा है स्टूडेंट्स को, तो कितनी बड़ी बात है, जस्ट पे की वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा रखा है। और पूरा पैक दे रहे हैं, स्वैग पैक फॉर एवरी मर्ज्ड पीआर। तो बेस्ट चीज़ है ये। खैर, शर्ट के पीछे मत भागो, मगर हाँ सीखना मस्ट है, सीखते रहो। और चैनल पे हमारे और भी वीडियोस हैं, वो भी देखते रहो। ओके।